लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि हमें महिलाओं की चिंता है, बिल से विपक्ष परेशान है। क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। एक और सीएम नीतीश समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सदन में इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को एक जुमला करार दिया। सशक्तिकरण के हम पक्षधर हैं और बिहार में नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो इस देश में एक उदाहरण है। हमारा नियत नारी को सशक्त करना है, हमारा नियत उसका लाभ लेना नहीं है, सिर्फ सशक्तिकरण की बात करना नहीं है। ये कह रहे हैं, कल इन्होंने कहा कि आंकड़े नहीं थे इसलिए। अरे तो 2019 में आपको आंकड़ा था, 2014 में आपको आंकड़ा था, तो कहां आपने लाया बिल? अभी जब 6 महीना चुनाव बचा है तो स्पेशल सेशन बुला के ये इवेंट मैनेजर के तरह अपने को एक्ट करवा रहे हैं और नारी वुमेन रिजर्वेशन का बिल रहा है। इसका कोई मतलब है क्या? और उसमें अपने प्रोविजन क्या किया है कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और तब होगा। सेंसस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, 21 में शुरू होना था तो 26 में शुरू होगा कि। और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ इस बिल का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परिवार के ऊपर सोचा ही नहीं। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, अटल जी, आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों, अति पिछड़ों का बहुत सम्मान किया है। मुख्यमंत्री भी बनाए, केंद्रीय मंत्री भी बनाए। मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, पिछले अति पिछले परिवार से आते हैं। हमने महिला नेत्रियों को मुख्यमंत्री बनाया है। आपने क्या किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, नाम लिया सामाजिक न्याय, ओबीसी, बनाया किसको? अपने और बेटे को, अपने और पत्नी को, और अब बेटे को मुख्यमंत्री की लाइन में खड़ा किए हुए हैं। तो ये क्या स्वांग है, ये समझने की जरूरत है। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सहयोगी दल के दबाव में आकर बिल पास नहीं करा पाई थी। यही आरजेडी के लोग थे जिनके कारण 2010 में बिल पारित नहीं हो पाया था। सुरेंद्र यादव इन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं। उस समय उन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की प्रति लेकर फाड़ दिया था। देखिए, ये आरजेडी के लोग थे जिनके कारण 2010 में ये बिल पारित नहीं हो सका। सुरेंद्र यादव इन्हीं की पार्टी को राज्य मंत्री वहां सरकार के अंदर, जिन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की प्रति लेकर 98 या 99 के अंदर और फाड़ने का काम किया था।